सो हाय, बेसिकली वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चनियर मेथड। हमने अभी ऑब्जर्वेशन मेथड किया है, हम उसके बाद ही क्वेश्चनियर मेथड करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है, ये इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा है कि हम इसको समझ लें जल्दी से और अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाए। तो इन दिस मेथड क्वेश्चनियर इज सेंड। क्वेश्चनियर मेथड में क्वेश्चनियर मतलब क्वेश्चन पेपर टाइप ऑफ बना के पोस्ट किया जाता है उन पीपल को बोलते हैं रिस्पोंडेंट, जो कि इसका आंसर देंगे अपने हिसाब से और फिर उस क्वेश्चनियर को वो रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चनियर में होता क्या है, क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रिंटेड या टाइप्ड होते हैं और एक सेट ऑफ फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चनियर मेल किया जाता है रिस्पोंडेंट को, जो कि एक्सपेक्टेड होता है कि वो रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और क्वेश्चंस को लिख के उनके आंसर लिख के जो डाउन में स्पेस दिया होता है उनको क्वेश्चंस के नीचे ही, उसमें आंसर्स लिख के और फिर उसको वापस भेज देंगे। तो रिस्पोंडेंट नीड्स टू आंसर द क्वेश्चन ऑन देयर ओन, उन्हें खुद से ही आंसर देना होता है। The method of the data collecting of the mailing the questionnaire is respondent is most extensively employed। मतलब यहाँ पर रिस्पोंडेंट का काम जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पर वो एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड होते हैं। मेरिट्स और लिमिटेशंस भी हैं इसकी, तो देख लेते हैं। फर्स्ट कि ये लो कॉस्ट मेथड होता है, मेल क्योंकि फ्री होती है और वाइडली स्प्रेड ऑफ जियोग्राफिकली होती है, तो फिर हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। तो ये फ्री एनी काइंड ऑफ बायस भी होता है। एक तो लो कॉस्ट होता है, दूसरा कि इसमें बायसनेस नहीं होती है क्योंकि रिस्पोंडेंट डिफरेंट आंसर्स देते हैं अपने आप खुद से और रिस्पोंडेंट को एडिक्वेट टाइम दिया जाता है। अगर रिस्पोंडेंट ईजिली अप्रोचेबल नहीं है तो हम उसे मेल कर रहे हैं, वो कहीं से भी बैठ के आंसर दे सकता है, तो ये कन्वीनियंटली होता है रिस्पोंडेंट के लिए। और ये लार्ज सैम्पल्स में भी हम क्वेश्चनियर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि इसका लो रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्योंकि इसमें अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर वो बायस्ड हो जाएगा। इसमें रिस्पोंडेंट एजुकेटेड और कॉर्पोरेटिंग ही चाहिए होते हैं। अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट जो हैं वो आंसर ही नहीं दे पाएंगे, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। और यहाँ पर जो है क्वेश्चनियर का कंट्रोल हम खो देंगे अगर हमने एक बार क्वेश्चनियर को सेंड कर दिया है। इसमें इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि डिफ़िकल्टी लेवल को अप्रोच करती है। इसमें फिर एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर और ओमिशन मीन्स मतलब आधे अधूरे आंसर्स अगर दे दिए उन्होंने, रिप्लाईज कर दिए, तो फिर हमें ये कुछ भी इससे हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर क्वेश्चनियर मेथड यूज़फुल नहीं होगा। और फिर इसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो वेदर द विलिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट आर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। अगर यहाँ पर रिस्पोंडेंट को हमें पता लगाना है कि भाई ये आंसर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो ये भी डिफ़िकल्ट है। और ये स्लोवेस्ट मेथड होता है बिकॉज यहाँ पर रिस्पोंडेंट अपना पूरा प्रॉपर टाइम लेते हैं आंसर देने के लिए।